मैन शर्ट। ये है इंग्लिश की स्टोरी और इसको करते हैं ट्रांसलेट। द हैप्पी मैन्स, यहाँ पर मैन्स लिखा हुआ है, अपोस्ट्रोफी लगकर एस लगा है, यानी कि आदमी का। अब ये अपोस्ट्रोफी लगकर एस का जो हिंदी में ट्रांसलेशन होगा का के की के सेंस में होगा। हैप्पी का मतलब होता है संतुष्ट और प्रसन्न। शर्ट का मतलब कमीज जो होती है शर्ट, यानी एक प्रसन्न या संतुष्ट व्यक्ति की शर्ट। क्या है स्टोरी? वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरे फ्रेज का मतलब होता है एक समय की बात थी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, यानी एक राजा रहता था। इसका हिंदी में कोई अनुवाद नहीं होगा, सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग हुआ है। ही रूल्ड, वह रूल्ड, रूल का मतलब होता है शासन करना, तो रूल्ड यानी शासन करता था। ओवर अ बिग किंगडम, यानी एक बिग बड़े, किंगडम का मतलब साम्राज्य राज्य, एक बड़े साम्राज्य पर शासन करता था। द किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड, जो राजा था वो क्या था? वॉज यानी था, वेरी काइंड बहुत दयालु, एंड जेनरस, जेनरस का मतलब होता है दानी या विनम्र, यानी कि वो राजा क्या था? दयालु था, बहुत दयालु और विनम्र था या दानी जो दान देने वाला। बट ही हैड यानी उसके अंदर, किसी के अंदर किसी के पास कुछ था, ऐसा सेंस हैड। तो बट ही हैड, लेकिन अ बैड क्वालिटी, यानी उसमें क्या था? उसके अंदर था तो उसमें क्या था? एक बुरा गुण था। बट ही हैड अ बैड क्वालिटी, ही वॉज वेरी लेजी, वो क्या था? ही वॉज, वह था, वेरी बहुत, क्या था? लेजी, आलसी था, वह बहुत आलसी था। ही नेवर डिड, यानी वह कभी नहीं, डिड करना, डू की सेकेंड फॉर्म, वह कभी नहीं करता क्या? एनी वर्क, कोई कार्य कभी नहीं करता। बाय हिमसेल्फ, यानी खुद से, वह स्वयं से कोई कार्य कभी नहीं करता था। ही ऑलवेज ऑर्डर्ड, वह हमेशा आदेश देता था। हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों को, टू डू एवरीथिंग, यानी सब कुछ, डू यानी करना, सब कुछ करने के लिए अपने सर्वेंट्स को, अपने नौकरों को, अपने सेवकों को आदेश देता था। फॉर हिम, यानी उसके लिए, उसके लिए काम करे, कौन? उसके नौकर, तो उनको वो हमेशा आदेश देता था। द ओनली थिंग, केवल एक चीज़, ही लाइक्ड, उसे पसंद थी, ही लाइक्ड, उसे पसंद थी, टू डू करना, क्या थी? वॉज यानी थी, टू ईट खाना, और स्लीप, एंड और स्लीप यानी सोना, खाना और सोना उसे पसंद था, यही एक चीज़ थी। एवरीबडी, एवरीबडी मतलब हर कोई, प्रत्येक, वॉज यानी था, सिक ऑफ हिज बिहेवियर, यानी कि उसके व्यवहार से, उसके ऑफ हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार से, सिक यानी कि परेशान होना, सिक का मतलब बीमार होना भी होता है, तो यहाँ पर परेशान थे सभी। बट वॉट कुड दे डू, लेकिन वॉट यानी क्या, दे डू यानी वे करना सकते, तो बट वॉट कुड दे डू, लेकिन वो क्या कर सकते थे, ऐसा अनुवाद होगा। फिर है वन डे, एक दिन, द किंग फेल सीरियसली इल, सीरियसली का मतलब होता है गंभीर रूप से, इल का मतलब बीमार, तो फेल इल का मतलब हो जाता है पूरे का मतलब कि बीमार पड़ना, तो बीमार पड़ गया था गंभीर रूप से। वन डे, एक दिन जो राजा था वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। वन डे द किंग फेल सीरियसली इल, अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर समन्ड, अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स मतलब काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स थे उनको बुलाया गया। वर समन्ड, समन्ड का मतलब है बुलवाना, नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर समन्ड एट वंस, यानी कि तुरंत ही डॉक्टर्स को बुलाया गया, काफ़ी सारे। फ्रॉम से ऑल पार्ट्स ऑफ द किंगडम, यानी किंगडम के, साम्राज्य के सभी पार्ट्स में से, सभी हिस्सों में से डॉक्टर्स को बुलवाया गया। दे एग्जामिन्ड हिम एंड गेव हिम मेडिसिन्स, एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना, जांच की, हिम यानी उसकी, किसकी? राजा की, एंड गेव दिया, हिम उसे, मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ दी। बट द किंग डिडंट गेट बेटर, डिड नॉट, डिडंट, जो राजा था वो क्या नहीं हुआ? बेटर नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ।
ही वॉज, उसे अच्छा महसूस नहीं हुआ, उसे सही नहीं लगा। ही वॉज सिक एज बिफोर, एज यानी की तरह, पहले की तरह, बिफोर का मतलब पहले, ही वॉज सिक यानी कि वह बीमार था पहले की तरह। वो मेडिसिन दी, उससे भी उसे सही महसूस नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। बट द किंग डिडंट गेट बेटर, ही वॉज सिक एज बिफोर। ही बिकेम वेरी एंग्री, बिकेम यानी हो जाना, हो गया बहुत, एंग्री यानी कि गुस्सा, विद द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स से, विद यानी से, एंड ऑर्डर्ड आदेश दिया, हिज क्या आदेश दिया, हिज सोल्जर्स अपने सैनिकों को, टू पुट दैम यानी उनको, टू पुट का मतलब डालना, दैम यानी उन्हें, बिहाइंड के पीछे, द बार्स यानी बार्स का मतलब होता है सलाखें, तो सलाखों के पीछे कह सकते हैं कि जेल में डालने का अपने सोल्जर्स को, सैनिकों को आदेश दिया। वन डे एक दिन, अ सेंट केम, सेंट का मतलब होता है साधु, एक दिन एक साधु आया, टू सी का मतलब देखना भी होता है, तो यहाँ पर है मिलने के लिए, हिम यानी उसे, तो मिलने के लिए आया या देखने के लिए आया, ऐसे कह सकते हैं। द किंग सेड, ओ होली, किंग ने कहा, ओ होली पवित्र मैन, यानी उस साधु को बोला, ओ होली मैन पवित्र मैन, व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, मेरे साथ क्या रॉन्ग गलत, विद मी यानी मेरे साथ क्या गलत हुआ है। फील महसूस करना, लगना, आई यहाँ पर आई है, आई फील सैड एंड सिक, मुझे जो है कैसा लगता है, महसूस करता हूँ मैं दुखी, और सिक यानी कि बीमार, ये मैं महसूस करता हूँ। द होली मैन थरोली, द होली मैन यानी कि वो पवित्र व्यक्ति यानी साधु, सेंट, थरोली पूरी तरह से, एग्जामिन्ड जांच की, द किंग राजा की, बट फाउंड नो साइन, फाउंड का मतलब मिलना, और साइन का मतलब संकेत, तो कोई संकेत नहीं मिला उसे, किसे, साधु को, ऑफ सिकनेस यानी कि बीमारी का कोई संकेत नहीं मिला। ही रियलाइज, उसे लगा, महसूस किया, दैट द आइडलनेस यानी कि आलस्य, उसे लगा कि जो आलस्य है, वॉज द ओनली कॉज, वॉज यानी था, द ओनली कॉज केवल वही कॉज था, बिहाइंड हिज इलनेस, केवल एकमात्र यही कारण था उसकी बीमारी के पीछे, बिहाइंड के पीछे, किसके, हिज उसके इलनेस के पीछे, बीमारी के पीछे। He realized that the idleness was the only cause behind his illness. However, हालांकि the saint was very wise, जो सेंट था वो बुद्धिमान था। He had already heard, उसने पहले से ही, heard मतलब सुना हुआ, about के बारे में पहले से ही वो सुन चुका था, the fate यानी दुर्भाग्य, द फेट दुर्भाग्य, ऑफ द अदर डॉक्टर्स, जो अन्य डॉक्टर्स थे उनके दुर्भाग्य के बारे में, जो भी उन डॉक्टर्स के साथ हुआ, हु हैड फेल्ड, जो असफल हुए थे, टू मेक हिम क्योर, तो मेक क्योर का मतलब होता है इलाज करना, जो भी उसका इलाज करने में असफल हुए, उनके दुर्भाग्य, उन डॉक्टर्स के दुर्भाग्य के बारे में उसने पहले से ही सुन रखा था, सुन चुका था। He had already heard about the fate of the other doctors who had failed to make him cure. So he hesitated. तो उसे क्या थी, हिचकिचाहट थी, hesitated to tell the truth, यानी कि ट्रुथ जो सच्चाई थी वो बताने में उसे हिचकिचाहट थी। ही थॉट, उसने सोचा, एंड थॉट सोचा, एंड एट लास्ट सेड, और फिर लास्ट में आखिरकार उसने कहा, ओ किंग, ओ किंग, यू हैव बीन सफरिंग, यानी कि तुम सफरिंग होना, सफ़र होना, पीड़ित, पीड़ित हो रखे हो या हुए हो, फ्रॉम ए पेक्यूलियर डिजीज़ से, अ पेक्यूलियर का मतलब अनोखी, अजीब या विचित्र जो बीमारी है, डिजीज़ का मतलब बीमारी से पीड़ित हो रखे हो यानी हुए हो, एंड नो मेडिसिन कैन क्योर, और कोई मेडिसिन कैन क्योर यानी इलाज करना, क्योर का मतलब इलाज, तो नो मेडिसिन यानी कि कोई भी जो दवाई है वो जो है इलाज नहीं कर सकती है। यू यानी कि क्योर यू, तुम्हारा कोई भी दवाई इलाज नहीं कर सकती है। फिर से देखें,
ओ किंग, यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम ए पेक्यूलियर डिजीज एंड नो मेडिसिन कैन क्योर यू, मतलब तुम्हें कोई भी मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती, तुम ऐसी अजीब सी विचित्र सी बीमारी से पीड़ित हो। द किंग वॉज डिसअपॉइंटेड, यानी कि निराश था, दुखी था। डिसअपॉइंटेड का मतलब राजा, राजा क्या था, दुखी था, निराश था। इज़ देयर नो वे आउट, नो वे आउट यानी बाहर क्या इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है। ही सैडली आस्क्ड, पूछा उसने, सैडली दुखी होकर पूछा। द वाइज सेंट सेड, यानी जो बुद्धिमान साधु है उसने कहा, लेट मी मेडिटेट, क्या कि मुझे क्या करने दो, ध्यान करने दो, मेडिटेट टू नाइट, आज रात, एंड ट्राई, कोशिश करने दो, टू फाइंड आउट द रेमेडी, रेमेडी यानी कि इसके उपचार का पता लगाने दो। फाइंड आउट पता लगाना, खोजना। सेइंग सो, ऐसा कहकर, द सेंट सेट यानी बैठ गया, साधु, ऑन अ कॉर्नर, एक कोने पर, एक कोने में, एंड क्लोज्ड हिज आईज, और अपनी आंखें बंद कर ली, टू मेडिटेट, ध्यान करने के लिए। अ लॉन्ग टाइम पास्ड वाइल एवरीबडी, एक लंबा समय गुजरा, वाइल एवरीबडी वेटेड ईगरली, उत्सुकता के साथ, उत्सुकता, ईगरली का मतलब बेसब्री से या उत्सुकता से, फॉर द रिजल्ट, रिजल्ट यानी जो उसका परिणाम है, क्या मतलब है इसका, अ लॉन्ग टाइम पास्ट वाइल एवरीबडी वेटेड ईगरली फॉर द रिजल्ट, सभी का परिणाम का यानी रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार, बेसब्री से, ईगरली, वेटेड इंतज़ार करना, ईगरली बेसब्री से, तो इंतज़ार करते करते काफ़ी समय बीत गया, अ लॉन्ग टाइम पास्ट। एट लास्ट, आखिरकार, द सेंट ओपनड हिज आईज, आखिरकार साधु ने अपनी आंखें खोली। यस, देयर इज़ ओनली वन रेमेडी, कि केवल एक रेमेडी है, एक उपचार है। ही सैड, उसने कहा, यू विल बी ऑल राइट, तुम क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। इफ़, यदि, यू कैन पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, यदि तुम पहन सकते हो, द शर्ट ऑफ अ हैप्पी मैन, एक प्रसन्न व्यक्ति की अगर शर्ट पहन सकते हो, तो ये रेमेडी है, ये उपचार है। इट इज़ वेरी इजी, यह बहुत आसान है। द किंग सेड, राजा ने कहा, आई विल सेंड माई सोल्जर्स, मैं अपने जो सोल्जर्स है, सैनिक है, उनको भेजूंगा, टू लुक फॉर का मतलब खोजना, तलाश करना, अ हैप्पी मैन, मैं अपने सोल्जर्स को एक हैप्पी मैन की तलाश करने के लिए भेज दूंगा। दे विल ब्रिंग मी हिज शर्ट, दे विल ब्रिंग मी यानी कि वे जो सैनिक है मेरे लिए लाएंगे, हिज शर्ट, उसकी शर्ट, किसकी, हैप्पी मैन की। सो द किंग सेंट हिज मैन इन सर्च ऑफ अ हैप्पी मैन, तो इसलिए क्या किया, द किंग ने अपने जो मैन थे, मैन का मतलब यहाँ पर सैनिक है, सभी की बात हो रही है, सारे जो उसके सैनिक हैं उनको हैप्पी मैन की खोज में, तलाश में भेज दिया। एंड ऑर्डर्ड, आदेश दिया, देम, उनको आदेश दिया, टू ब्रिंग, लाने के लिए, हिज शर्ट, उसकी शर्ट को, कमीज को। दे वेंट, वे गए, टू सो मैनी विलेजेस एंड टाउन्स, यानी बहुत सारे गाँव में और टाउन्स में, कस्बों में। दे मेट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी बहुत बड़ी संख्या में लोगों से वो मिले, बहुत सारे लोगों से वो मिले। बट फाउंड नोबडी, बट फाउंड उन्होंने पाया, लेकिन पाया, क्या पाया, नोबडी यानी कोई नहीं, हु वॉज रियली हैप्पी विद हिज लाइफ, यानी अपने लाइफ से, अपने जीवन से कोई खुश है, ऐसा व्यक्ति उन्होंने नहीं पाया या उन्हें नहीं मिला। हु whom ever the soldier asked, यानी जिससे भी, जो सोल्जर्स है, सैनिकों ने पूछा, आस्क्ड, जेंटलमैन आर यू हैप्पी विद योर लाइफ, कि जेंटलमैन क्या तुम अपनी जीवन से खुश हो, आर यू हैप्पी विद योर लाइफ। एवरीबडी काउंटेड सो मैनी प्रॉब्लम्स, गिनने लग जाता, काउंटेड गिनने लग जाता, बहुत सारी जो परेशानियां हैं उनको काउंट करने लग जाता। द सोल्जर डिडंट नो, सोल्जर्स जो है नहीं जानते कि व्हाट टू डू, क्या करे, नीदर, और ना ही ये जानते, डिड दे नो हाउ दे कुड गेट द हैप्पी मैन्स शर्ट, और ये भी नहीं जानते कि कैसे वो ला सकते थे एक हैप्पी
मैन की शर्ट कमीज को। एट लास्ट आखिरकार द टायर्ड सोल्जर्स, एट लास्ट आखिरकार क्या हुआ, वो टायर्ड सोल्जर्स सेट अंडर, सेट यानी बैठ गए, अंडर के नीचे, अ बैनियन ट्री, सेट अंडर अ बैनियन ट्री यानी कि एक बैनियन ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। एंड बिगिन टू थिंक, बिगिन शुरू कर दिया सोचना, व्हाट टू डू क्या करे, व्हाट टू डू क्या करे। दे वर श्योर यानी कि उन्हें विश्वास था या सुनिश्चित थे, दैट कि द किंग वुड पनिश दैम लाइक द डॉक्टर्स यानी कि जो किंग है, राजा है, वो पनिश कर देगा, सजा देगा, दैम उनको, लाइक के समान, द डॉक्टर्स के जैसे ही, डॉक्टर्स के जैसे ही उनको, डॉक्टर्स के समान ही उनको सजा देगा। सडनली अचानक से, दे सॉ उन्होंने देखा, अ मैन एक व्यक्ति को, हु वॉज वर्किंग वो काम कर रहा था, इन हिज फील्ड अपने खेत में, ही वॉश लाफिंग एंड सिंगिंग, यहाँ पर वॉश नहीं है, एच नहीं आएगा, ही वॉज लाफिंग एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क यानी कि काम करते करते वो हंस रहा था और गा रहा था। ही वॉज लाफिंग एंड सिंगिंग, वो काम करते करते हंस रहा था और गा रहा था। एज अ लास्ट अटेम्प्ट यानी एक लास्ट अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब है कोशिश करना या प्रयास करना, यानी कि एक लास्ट कोशिश करने के रूप में, दे वेंट गए, टू हिम उसके पास, एंड सेड और कहा, सर आर यू हैप्पी क्या आप खुश है, आवर किंग इज सीरियसली इल जो हमारा राजा है वो सीरियसली गंभीर रूप से बीमार है। ही वुड बी क्योर्ड ओनली यानी कि उसका इलाज किया जा सकता है या जाएगा, क्योर का मतलब इलाज, ओनली इफ़ ही कुड वेयर द शर्ट ऑफ अ हैप्पी मैन यानी कि वो अगर पहने किसकी, एक हैप्पी मैन की, एक प्रसन्न व्यक्ति की अगर वो शर्ट पहन सके तो उसका इलाज किया जा सकता है। दे एडेड उन्होंने कहा, द मैन लाफ्ड एंड सैड, मैन जो है लाफ्ड, एडेड का मतलब यहाँ पर उन्होंने ये अपनी जो है बात को ऐड किया, जोड़ा, तो कहने का सेंस के मतलब कि ये बात और उन्होंने कही। द मैन लाफ्ड एंड सेड, जो मैन है वो हंसा और सेड कहा, ऑफ कोर्स आई एम द हैप्पीएस्ट, हाँ मैं द हैप्पीएस्ट मतलब सबसे खुश होना, हैप्पीएस्ट का मतलब मैन इन द वर्ल्ड यानी इस संसार में, इस पूरे संसार में मैं सबसे खुश हूँ। आई वर्क फ्रॉम मैं काम करता हूँ, फ्रॉम से कब से, मॉर्निंग टिल रात यानी सुबह से रात तक मैं काम करता हूँ। आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, आई हैव नो टाइम मेरे पास समय नहीं है, टू बी सैड यानी कि दुखी होने का। विल यू प्लीज लेंड योर शर्ट, लेंड का मतलब उधार देना, क्या आप अपनी शर्ट उधार देंगे, फॉर द किंग राजा के लिए, द सोल्जर्स पोलाइटली सेड यानी कि विनम्रता के साथ उन सैनिकों ने पूछा। वंस अगेन एक बार फिर से, द मैन लाफ्ड लाउडली यानी जोर से हंसा, फॉर अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय के लिए, एक लंबे समय तक, द सोल्जर्स वर बैफल्ड मतलब अत्यधिक भ्रमित थे या हैरान थे उसको हंसता हुआ देखकर। दे कुडंट रियलाइज द रीज़न यानी कि वो महसूस नहीं कर पाए, रियलाइज करना, महसूस नहीं कर पाए या नहीं कर सके, द रीज़न कारण, फॉर हिज लाफ उसके हंसी का जो कारण है, उसके पीछे जो रीज़न है उसको वो महसूस नहीं कर पाए। ही स्टॉप्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी देर तक हंसने के बाद वो रुका। इट वुड हैव बीन अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, लैंड उधार देना मेरी शर्ट फॉर द किंग राजा को मेरी शर्ट उधार देना ये मेरे लिए बड़े ही खुशी की बात होगी। द मैन सैड उस मैन ने, उस व्यक्ति ने कहा, बट आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मुझे खेद है या मैं शर्मिंदा हूँ, आई एम रियली सॉरी मुझे बहुत खेद है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रियली सॉरी आई हैव नो शर्ट एट ऑल मेरे पास क्या नहीं है, शर्ट नहीं है। ही एडेड उसने ये बात ऐड की यानी बोली। द सोल्जर्स वेंट बैक टू द किंग यानी वो गए राजा के पास फिर से दोबारा, वेंट बैक वापस लौट गए।
गो बैक का वेंट बैक एंड टोल्ड हिम, सब कुछ, हिम एवरीथिंग, उसे बताया, टोल्ड हिम एवरीथिंग, सब कुछ उस राजा को बताया। नाउ द किंग रियलाइज दैट, जो भी उसने कहा उस व्यक्ति ने वो सारी बात राजा को कहा, सारी बात बताई। फिर राजा ने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि दैट वर्क, काम, इज़ द बेस्ट मेडिसिन, यानी सबसे अधिक मेडिसिन है टू कीप, रखना, बेस्ट मेडिसिन है टू कीप अ मैन फिट और हेल्दी। सबसे अच्छी मेडिसिन, सबसे अच्छी दवाई क्या है? हेल्दी रखना, किसी भी मैन को, किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल ठीक और स्वस्थ रखने की बेस्ट मेडिसिन है वर्क, यानी कि काम। तो यहाँ पर है फिट का मतलब है, हेल्दी का मतलब है स्वस्थ, और फिट का मतलब बिल्कुल ठीक और स्वस्थ रखने के लिए काम ही सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी मेडिसिन है, सबसे अच्छी दवाई है। फ्रॉम दैट डे, यानी उस दिन से, द किंग बिगिन, शुरू कर दिया, टू वर्क, काम करना, फॉर द वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब कल्याण या भलाई, ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, उसके सब्जेक्ट्स के लिए, यहाँ पर सब्जेक्ट्स का मतलब है प्रजा, एंड ही वॉज नो मोर इल, यानी कि वह अब बीमार नहीं था, अब आगे वो बीमार नहीं था क्योंकि वो काम करने लग गया था। तो ये थी आज की इंग्लिश की स्टोरी, इंग्लिश रीडिंग के साथ, पूरी स्टोरी की रीडिंग के साथ प्लस इसका ट्रांसलेशन। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी।